इस सेशन के अंदर हम अपने डाटा को चार्ट के अंदर प्लॉट करने का एक और तरीका डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ईयर के अंदर कंपनी को बेसिकली डिफरेंट बजट एलोकेट था और उन्होंने जो है वो कुछ टारगेट सेट किए थे और उसके अगेंस्ट में हम परसेंटेज वाइज उनकी एफिशिएंसी देख रहे हैं। मिनिमम या बिलो सेल्स जो थी वो 30% थी, एवरेज सेल्स जो है वो 55% थी और अबव सेल्स जो है वो 15% थी। तो एक्चुअल में ये डिफरेंट वैल्यूज सेट की गई है और अब इसकी मदद से हमें अपने चार्ट को बेसिकली दिखाना है। जो एक्चुअल कंपनी ने जो सेल्स की है या हम कहें कि जो बजट यूटिलाइज किया है वो उसको हमने एफिशिएंसी के कॉलम के अंदर दिखाया हुआ है। और इसको हमने किस तरह से जनरेट किया, हमने सिंपल फंक्शन अप्लाई किया था, इक्वल टू जो टोटल बजट है उसे हमने डिवाइड कर दिया टारगेट के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। तो अब हमें इस एफिशिएंसी को बिलो सेल्स, एवरेज सेल्स और अबव सेल्स को बेसिकली अपने चार्ट के अंदर प्लॉट करना है। तो मैंने इन चारों कॉलम्स को बेसिकली सेलेक्ट किया और हम चले जाते हैं इंसर्ट के कॉलम के अंदर, कॉलम चार्ट के अंदर, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्टेक कॉलम चार्ट। ये हमारे पास सबसे पहले चार्ट का एक लेआउट बनकर आ गया। अब इसमें ये जो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं एक्चुअल में ये डिफरेंट ईयर हैं। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया और डिज़ाइन के टैब में सेलेक्ट डाटा में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस में इसे हम एडिट करेंगे और एडिट में मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो ईयर्स थे उसे सेलेक्ट किया एंड देन ओके। सो हमारे पास ईयर का कॉलम जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारी एफिशिएंसी है एक्चुअल में ये हमारी जो बजट है वो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफिशिएंसी को हम लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैं डिज़ाइन के टैब में चेंज चार्ट टाइप में आने के बाद एफिशिएंसी को सिलेक्ट करके इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। सो हमारे पास एफिशिएंसी लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद अब देखें हमारे पास बिलो सेल्स आ रही है, एवरेज सेल्स आ रही है और अबव सेल्स आ रही है। और तो मैं इसको एज अ बैकग्राउंड के तौर पर जो है वो फुलफिल भी करना चाहता हूँ। तो मैंने कॉलम पर राइट क्लिक किया और फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाकर यहाँ जो गैप विड्थ है इसको मैंने 100% जीरो कर दिया बल्कि, और कोई गैप जो है वो मैंने बिटवीन टू कॉलम्स नहीं रखा हुआ है। इसके बाद अब चार्ट के हवाले से कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ करते हैं। हमारे पास वर्टिकल वैल्यूज़ आ रही हैं जो 0 से 120 तक है। एक्चुअल जो हमारा रेवेन्यू है या एफिशिएंसी है वो 100% तक है। तो मैंने वर्टिकल वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया और मैं चार्ट प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस ऑप्शंस में जाकर यहाँ हमारे पास जो एक्सेस ऑप्शन मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं 120, इसे कम करके मैंने 100 कर दिया। सो अब मेरे पास 100% के हिसाब से वैल्यूज़ आ रही हैं। लाइन चार्ट, लाइन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और हम ऐड डाटा लेबल्स में जाकर इसके लेबल्स को ऑन कर देते हैं। साथ ही साथ लाइन के कॉर्नर्स में ये जो कनेक्शंस हैं इस कनेक्ट्स को हम एज अ मार्कर के तौर पर थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं। सो मैं फिल एंड लाइन के ऑप्शन में जा रहा हूँ मार्कर के अंदर, और मार्कर में आने के बाद बिल्ट इन ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं इसमें से मैंने डायमंड स्टाइल सेलेक्ट किया। साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इसके कलर ऑप्शन में जाकर सॉलिड कलर ले लेते हैं और कलर को मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। इसी तरह से जो वैल्यूज़ आ रही हैं इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी सॉलिड कलर यानी जी येलो से ही हाईलाइट कर देते हैं। अब नीचे जो हमारे पास लेजेंड्स आ रहे हैं इसकी हमें नीड नहीं है, सो मैंने इसे डिलीट कर दिया। और टॉप पे अगर टाइटल है तो इसे सेलेक्ट करके फार्मूला बार पे क्लिक किया, इक्वल्स का साइन प्रेस किया और जो हमने कैप्शन डिफाइन किया है उस कैप्शन के सेल एड्रेस को सेलेक्ट करते हैं एंड देन एंटर। तो ये चार्ट का कैप्शन हमारे पास डिस्प्ले हो गया। फॉन्ट साइज को कैप्शन की थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। सो ये फाइनली हमारे पास चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब थोड़ी सी एक्टिविटी और करते हैं। ये जो पर्पल कलर है एक्चुअल में ये अबव को शो कर रहा है। सो मैं अबव के कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, ऐड डाटा लेबल्स में जाकर इसके लेबल्स को ऑन कर देता हूँ और इसकी जो वैल्यूज़ हैं
उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में जा रहा हूँ और इसकी सिर्फ सीरीज नेम को बेसिकली डिस्प्ले करता हूँ, वैल्यूज़ और लाइंस को हटा देता हूँ। एंड देन तमाम कॉलम के ऊपर अबव लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ और रेस्ट ऑफ द लेबल्स को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह से राइट वाले को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक ऐड डाटा लेबल्स में इसके डाटा लेबल्स को ऐड करते हैं और वैल्यूज़ को हम चेंज कर देते हैं सीरीज नेम में, वैल्यूज़ हटा देते हैं और सिर्फ एक ही वैल्यू बिलो को रहने देते हैं और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को हम यहाँ पर बारी बारी सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। सो अब हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली बिलो सेल्स हमारी क्या थी और हमारी अबव सेल्स क्या थी और बीच में डेफिनेटली हमारी एवरेज सेल्स है। और अगर हम यहाँ पर भी कैप्शन ऑन करना चाहते हैं तो इसका भी वही तरीका होगा जैसे हमने बेसिकली अबव और बिलो के लिए कैप्शन ऑन किया था। तो अपने डाटा को बेसिकली आप किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से एक ज़बरदस्त टेक्निक हमने यहाँ पर एक्सप्लोर की है।